वो छोटा सा अबैंडन्ड पपी जो थेरेपी डॉग बन गया। एक रेस्क्यू डॉग की कमाल कहानी, भूले हुए से मशहूर तक। जब वॉलंटियर्स ने एक ठंडी गीली कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर एक कांपता हुआ भूखा पपी देखा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा कुत्ता एक दिन लोगों के दिलों में उम्मीद और हीलिंग ले आएगा। यह है मैक्स की दिल छू लेने वाली कहानी। वो छोटा स्ट्रे पपी जो खौफजदा और अकेला था और अब एक सर्टिफाइड थेरेपी डॉग है जो हर दिन लोगों की जिंदगी बदल रहा है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स और दूसरा मौका। एक सुबह जब बारिश गिर रही थी, एक स्टोर क्लर्क ने एक पतली सी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो एक भीगी हुई कार्डबोर्ड बॉक्स मिली। अंदर एक छोटा सा ब्राउन पपी था। उसकी आंखें उदास और पैर थरथरा रहे थे। मैक्स सिर्फ 6 हफ्ते का था, फ्लीस से भरा हुआ और भूख से कमजोर। ना टैग, ना कॉलर, ना माइक्रोचिप, बस एक छोड़ी हुई जिंदगी। अक्सर लोग ऐसा सीन देख के चले जाते हैं, लेकिन उस क्लर्क ने एनिमल रेस्क्यू को कॉल कर लिया और उस एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। शेल्टर में वॉलंटियर्स ने मैक्स को गर्म कंबल में लपेटा, बॉटल से दूध पिलाया और उसकी बीमारी का इलाज किया। लेकिन ट्रॉमा अब भी था। वो हर आवाज से डर जाता, लोगों से छुप जाता और खाना खाना भी मना कर देता। ये साफ था कि मैक्स के जख्म सिर्फ शरीर के नहीं, दिल के भी थे। अगले पल में आपका दिल पिघल जाएगा। एक वॉलंटियर एम्मा को पहली नजर में मैक्स से एक रिश्ता महसूस हुआ। वो टूटा हुआ लगता था, एम्मा ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे सिर्फ थोड़ा प्यार चाहिए हो। एम्मा हर दिन मैक्स के पास जाने लगी, उसके पास बैठकर जोर से कहानियां पढ़ती, उसका फर हल्का सा सह लेती और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगी। हफ्ते महीनों में बदल गए। मैक्स ने अपनी दुम हिलाना शुरू की, फिर एम्मा के हाथ चूमने लगा और एक दिन उसने भौंक दिया, छोटी सी भौंक, लेकिन एम्मा के लिए वो जीत का नारा था। जो पप्पी कभी प्यार से डरता था, अब दोबारा इंसानों पर यकीन कर रहा था। एक हमेशा का घर। जब मैक्स पूरा तंदुरुस्त हो गया, शेल्टर ने उसे एडॉप्शन के लिए रख दिया। कई लोग आए गए, लेकिन मैक्स बस एम्मा के पास चिपका रहा। फैसला आसान था, एम्मा ने उसे खुद अडॉप्ट कर लिया। एम्मा के घर का माहौल प्यार, टॉयज, वॉक्स और कडल्स से भरा हुआ था। मैक्स खिल उठा। उसे वरांडे से परिंदे देखना पसंद था, कमांड्स जल्दी सीख लेता और जब एम्मा उदास होती तो उसे अपनी गोद में ले लेता। एक रात जब एम्मा काम से उदास लौट कर आई, मैक्स चुपचाप उसके पास चढ़ गया और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। मुझे लगा जैसे उसे सब समझ आ गया, एम्मा बोली। उस रात एम्मा ने समझा कि मैक्स का एहसास आम नहीं, खास है। थेरेपी डॉग बनने का सफर। एम्मा ने सोचा क्यों ना मैक्स के इस गिफ्ट को आगे बढ़ाया जाए। उसने उसे ओबीडियंस क्लास में दाखिल कराया, जहां मैक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। फिर थेरेपी डॉग ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, एक टफ कोर्स जिसमें डॉग का पेशेंस, टेम्परामेंट और इमोशंस टेस्ट किए जाते हैं। थेरेपी ट्रेनिंग आसान नहीं होती। डॉग्स को हॉस्पिटल्स में शोर शराबे में भी शांत रहना पड़ता है और ऐसे पेशेंट्स के साथ रहना पड़ता है जो कभी रोते, चिल्लाते या अजीब रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैक्स हर टेस्ट में पास हो गया। सिर्फ 1 साल में वो छोड़ा हुआ पप्पी एक सर्टिफाइड थेरेपी डॉग बन गया। उसका पहला मिशन था बच्चों के हॉस्पिटल जाना और यहीं से उसका असल सफर शुरू हुआ। वो पल जो सब कुछ बदल गया। मैक्स का पहला पेशेंट थी लिली, 7 साल की छोटी लड़की जिसे लुकीमिया था। वो हफ्तों से बात नहीं कर रही थी। जब मैक्स उसके कमरे में गया, लिली ने पीठ फेर ली, लेकिन मैक्स गया नहीं। उसने अपना सिर उसके बेड के किनारे रख दिया। कुछ मिनट गुजरे, फिर लिली ने हाथ बढ़ाकर मैक्स के फर को छू लिया। अगले दिन उसने धीरे से कहा, हाय मैक्स। नर्सेज हैरान रह गईं, डॉक्टर्स की आंखों में आंसू आ गए। मैक्स ने वो कर दिखाया जो दवा नहीं कर सकती थी। उसने एक छोटी सी दुनिया में खुशी वापस लाई। हर जगह पॉजिटिविटी का असर। इस दिन के बाद मैक्स का नाम मशहूर हो गया। अब वो कैंसर वार्ड्स, नर्सिंग होम्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और ट्रॉमा सपोर्ट ग्रुप्स में जाने लगा। वेटरन्स के लिए मैक्स की मौजूदगी ने पीटीएसडी का एंजाइटी कम किया। डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए उसके साथ बिताए पल पुरानी यादें लाते थे। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए उसकी शांत एनर्जी ने उन्हें सोशल बनाया और ट्रस्ट सिखाया। हर विजिट ये याद दिलाता था कि बिना शर्त का प्यार कितना पावरफुल होता है और कैसे एक छोड़ा गया जानवर किसी और की जिंदगी की रोशनी बन सकता है। चैप्टर 5, एक रेस्क्यू की लहर। मैक्स की कहानी जल्दी वायरल हो गई। उसकी पेशेंट्स के साथ तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर मिलियन व्यूज ले गईं। लोग दुनिया भर से रेस्क्यू शेल्टर को लेटर्स और डोनेशंस भेजने लगे और हजारों नए अडॉप्शंस इंस्पायर हुए। एम्मा ने मैक्स के साथ स्कूल जाना शुरू किया।
बच्चों को काइंडनेस, कंपैशन और एनिमल्स को रेस्क्यू करने का लेसन देने के लिए। मैक्स प्रूफ है कि आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। एम्मा कहती थी, आपका प्यार और गिव एंड टेक करने की ताकत ही आपका फ्यूचर बनाती है। फुल सर्कल, अबैंडन्ड से एसेंशियल तक। साल बीत गए लेकिन मैक्स का मिशन कभी रुका नहीं। वो थेरेपी विजिट्स करता रहा, हजारों लोगों के दिल छूता गया। कई लोग उससे मिलने दूर दूर से आते, क्योंकि मैक्स अब सिर्फ एक डॉग नहीं, एक सिंबल बन गया। वो याद दिलाता था कि सबसे टूटी हुई रूह भी दोबारा जीत सकती है और दूसरों को भी हील कर सकती है। और हर रात जब मैक्स एम्मा के पास कल होकर सोता, एम्मा को वो सौगी बॉक्स याद आता जहां से सब शुरू हुआ था। वो मुस्कुरा देती, जानते हुए कि एक छोटी सी मेहरबानी ने कितनी जिंदगियां बदल दी, उसकी अपनी भी। मैक्स की कहानी से सीखने वाले सबक। नंबर 1, हीलिंग वक्त लेता है लेकिन मुमकिन है। सबसे टूटी हुई दिल भी प्यार और सब्र से भर जाते हैं। नंबर 2, पास्ट फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। मैक्स छोड़ा गया था लेकिन आज दुनिया के लिए जरूरी है। नंबर 3, एक जिंदगी बचाओ, हजारों बदल जाएंगी। मैक्स ने सिर्फ लोगों को हील नहीं किया बल्कि उन्हें इंस्पायर किया। नंबर 4, एनिमल्स महसूस करते हैं गहराई से। उनका प्यार वो वुंड्स भर सकता है जो लफ्ज नहीं भर पाते। सोचो अगर हम सब दूसरा मौका दें। मैक्स की कहानी सिर्फ एक इमोशनल स्टोरी नहीं, एक कॉल टू एक्शन है। हर साल लाखों डॉग्स छोड़ दिए जाते हैं, बहुतों को कभी प्यार नहीं देखते, लेकिन अगर एक छोटा पप्पी बीकन ऑफ होप बन सकता है तो सोचो अगर हम सब थोड़ा सा प्यार दें तो दुनिया कितनी बदल सकती है। एक प्यार भरी लेगेसी। आज मैक्स एक सीनियर डॉग है, उसका फेस अब थोड़ा सफेद हो गया है लेकिन दिल अब भी उतना ही गर्म और प्यार से भरा हुआ है। वो अब भी थेरेपी विजिट्स करता है, धीरे धीरे लेकिन उसी जेंटल टच के साथ। पेशेंट्स अब भी उसके वैगिंग टेल का इंतजार करते हैं और जब एम्मा पीछे मुड़कर देखती है वो मुस्कुराती है। मैंने मैक्स को रेस्क्यू नहीं किया, वो कहती है, उसने मुझे किया। अगर मैक्स की कहानी ने आपका दिल छू लिया तो अपने लोकल एनिमल शेल्टर जाकर देखिए। शायद आपका नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड, हीलर या थेरेपी हीरो किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में सो रहा हो, बस एक दूसरे मौके का इंतजार करता हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको रेस्क्यू एनिमल्स को प्यार और एडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर करेगी।